साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। 11,000 जी के जीएस एमसीक्यू फॉर्म में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैव द पावर ऑफ द ग्रैंड पार्डन? तो यह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 में। इसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति? क्षमा दान करते हैं, दंड स्थगित कर देते हैं या दंड में परिवर्तित कर देते हैं, कम कर देते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? विच द लार्जेस्ट माइका प्रोसेसिंग द स्टेट इन द इंडिया? तो ये कौन सा है? ये है झारखंड। झारखंड का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन में स्थान है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो विच द लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ये है पैरोटिड ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील विद द सिटीजनशिप? तो यह है भाग 2 यानी पार्ट 2। अनुच्छेद इसमें कितना है? देखिए भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का रेशम नगर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज द नाउ एज द सिल्क सिटी ऑफ द इंडिया? तो यह है भागलपुर। ऑप्शन बी। बिहार का भागलपुर अपने रेशम उद्योग के कारण सिल्क सिटी कहा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट बौना ग्रह कौन सा है? तो विच ड्रॉप प्लेनेट इन क्लोजेस्ट टू द सन? यह है सिरिस। सिरिस मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह में स्थित एक क्या है? बौना ग्रह है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, आनंद बट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द आनंद बट? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद बट के लेखक बंकिम चंद्र। इन्होंने इसी उपन्यास में वंदे मातरम शामिल है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? यह है जीबी मालवंकर। आगे है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? बाइल इज प्रोडक्टेड बाय द विच ऑर्गन? तो ये है ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर में। पित्त का निर्माण लीवर में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? तो कितनी है? 12 है। 12 अनुसूचियां हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ऑफ इंडिया? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 के तहत कैग का नियुक्ति करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह है बॉक्साइट उत्पादन राज्य है विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोसेसिंग स्टेट इन इंडिया? ये उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? विच द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी? ये है अधोमहाशिरा यानी इंफीरियर वेन केव। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल एबोलिश्ड अनटचबिलिटी? तो ये है आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 से संबंधित है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नो एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा कंडक्टेड? तो ये हुआ था 1974 में, यानी 1974 में। देखिए 18 मई 1974 को पोखरण में क्या यह परीक्षण किया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? हु रोट दास कैपिटल? ये है कार्ल मार्क्स। इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? यह है ऑप्शन ए सही है, नीलगिरी। नीलगिरी जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया? 1986 ईस्वी में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? ये है दांत का इनेमल, टूथ इनेमल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड? ये 1936 में, यानी 1936 में। उस समय जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया और उसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इज द फाइनेंस कमीशन कमिटेड? फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लिग्नाइट इन इंडिया? ये है बी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा खान है? नवेली। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी का कितना है? ये जीवन काल है 120 दिन। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ किससे है? ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें देखिए 10वीं अनुसूची यानी 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया। यह दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हु इज द नो एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं इसको। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, अगले सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।